तो आज का हमारा क्वेश्चन है मेजॉरिटी एलिमेंट्स। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ हमारी इस टाइप की है कि हमारे पास एक एरे है और साइज n एंड वी वांट टू रिटर्न द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n बाय 2 टाइम्स इन एन एरे। हो सकता है वो एलिमेंट हो सकता है वो एलिमेंट ना हो। अगर नहीं है तो हमें -1 रिटर्न करना है। तो सबसे पहला अप्रोच हमारे दिमाग में क्या आएगा कि हम पूरा एरे ट्रेवर्स करते हैं और हर एक एलिमेंट का काउंट निकालते हैं। अगर उस एलिमेंट का काउंट हमारा n बाय 2 टाइम्स से ज्यादा आ जाएगा तो हम उस एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। बट यू कैन सी इट टेक्स n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, स्पेस इसमें कुछ नहीं यूज हो रही है बट n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। तो हम इसके बेटर अप्रोचेस के बारे में सोचते हैं एंड वी केम टू नो दैट हैश मैप एक तरीका हो सकता है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करते हैं एलिमेंट की और हम फिर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी चेक कर लेंगे कि किसी भी पॉइंट पे अगर वो n बाय 2 टाइम से ग्रेटर हुई तो जस्ट रिटर्न द एलिमेंट। द सोल्यूशन व्हिच यू कैन सी ओवर हियर कि मैप में हम सेव करते हैं और as soon as it is greater than n by 2 we return the element, but it takes in time complexity of n which is optimized but space complexity of n also। तो इससे क्या बेटर सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करता है? यस वी डू हैव विच इज नोन एज मोरेज वोटिंग लॉ। तो मोरेज वोटिंग लॉ में हमारा क्या है? विच टेक्स इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1। क्या करते हैं हम लोग? एलिमेंट और काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। आइडिया क्या है? अगर कोई भी एलिमेंट, अगर हमारा काउंट 0 है, हम उसको एलिमेंट असाइन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। एज सून एज हमें कोई और एलिमेंट उस सेव किए हुए एलिमेंट के अलावा मिलता है, वी रिड्यूस द काउंट ऑफ द एलिमेंट। सपोज हम यहाँ पे आए, हमारा इनिशियली काउंट 1 था, हम पहले एलिमेंट पे आए, हमने कहा कि ठीक है 2 एलिमेंट को दे दो और काउंट हमारा 1 कर दो। ठीक है, अब दूसरे एलिमेंट पे आए, एलिमेंट और नम हमारा बराबर है तो हमने कहा कि काउंट को इंक्रीज कर दो। ठीक है, फिर हम 1 पे आए एंड वी सी दैट कि हमारा एलिमेंट और नम हमारा बराबर नहीं है तो वो हम इसको रिड्यूस कर देंगे। और फिर उसके बाद हम 1 पे आए, हमने कहा एलिमेंट और नम हमारा बराबर नहीं है तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे एंड इट्स काउंट हमारा 0 हो गया। तो हमें ये पता चल रहा है कि इस एरे में अभी तक अगर ये हमारा एरे होता तो इसमें तो कोई मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम यहां से वापस से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। तो वापस से हमने यहाँ पे काउंट हमारा 0 हो गया तो हमने एलिमेंट हमारा असाइन हो गया 1। ठीक है, और काउंट हमारा 1 हो गया, काउंट इज 1। फिर 2 पे आए हम, तो 2 पे आने के बाद हमने कहा एलिमेंट और नाम हमारा बराबर नहीं है तो हम काउंट को रिड्यूस कर देंगे टू 0। ठीक है, तो काउंट रिड्यूस हुआ तो हमने कहा इस सब एरे में भी हमारा कोई मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है। ठीक, फिर हम लोग वापस से इस एलिमेंट पे आ गए, यहां पे हमें एलिमेंट क्या असाइन हो गया? 2 असाइन हो गया, एलिमेंट 2 असाइन हो गया। तो क्या ये मेजॉरिटी एलिमेंट है? गारंटी नहीं हो सकती है, हो सकता है जैसे इस केस में तो यस इट इज अ मेजॉरिटी एलिमेंट, बट हमें इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि हाँ ये मेजॉरिटी एलिमेंट ही है। तो हम लोग उस एलिमेंट का काउंट पूरे एरे में निकाल लेंगे। अगर जो एलिमेंट यहाँ पे हमने सेव किया था उसी एलिमेंट का हम लोग काउंट निकालेंगे, अगर वो n बाय 2 से ज्यादा है तो फिर रिटर्न दैट एलिमेंट, और अगर नहीं है तो हमारा कोई भी एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं होगा। दिस एल्गोरिथम इज नोन एज मोरेज वोटिंग एल्गोरिथम व्हिच इज एन ऑप्टिमाइज्ड वे टू फाइंड द मेजॉरिटी एलिमेंट।